हेलो डियर, वेलकम टू चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल का सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है डिफिनिट आर्टिकल। यानी कि इसके थ्रू हमारे पास जो वर्ड आता है उसे हम लोग कहते हैं द या दी। यानी कि अब हम द का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे नहीं करते हैं, उस चीज़ को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहला नियम है कि द का प्रयोग पर्वत श्रेणी, जिसे सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स के नाम से जानते हैं, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे दिया एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पढ़ा लिखा है कि द हिमालयास, यानी कि क्या है, यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ माउंटेन्स। यानी कि यहाँ पे एक माउंटेन नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक सीरीज है, एक श्रृंखला है जिसमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं। तो उनको हम क्या करेंगे, जहाँ पे श्रृंखला की बात हो, सीरीज ऑफ श्रृंखला यानी कि पर्वत श्रेणी की बात हो, तो वहाँ पे उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखा है द हिमालयास, दूसरा वर्ड है द विंध्यास। अब अगला एग्जाम्पल है, यानी कि रूल है, द का प्रयोग नदियों यानी कि रिवर्स के नाम के पहले करते हैं, जैसे कि द गंगा, द थेम्स, द अमेज़न। यानी कि जो अमेज़न नदी है वो क्या है, विश्व की सबसे ज़्यादा चौड़ी नदी है और विश्व की सबसे लंबी नील नदी है। और ये क्या है, जो अमेज़न नदी है क्या है, विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी है। अब समझते हैं अगला रूल के माध्यम से। दिया है कि द का प्रयोग द्वीपों के नाम से पहले, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले होता है। यानी कि द का प्रयोग कहाँ करते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीप के नाम के पहले। पहला एग्जाम्पल दिया है द अंडमान्स, द निकोबार्स। ये क्या है, ये हमारे पास द्वीप हैं। द्वीप क्या होते हैं, ऐसे स्थान जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ क्या हो, स्थल हो, तो हमें वह द्वीप कहलाता है। तो कह रहा है कि द्वीप के नाम के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। अगला रूल है, द का प्रयोग नहरों, हवाई जहाज़ों, समुद्री जहाज, शिप तथा ट्रेन्स यानी कि रेलगाड़ी के पहले होता है। यानी कि यहाँ पे जो लिखा है द स्वेज कैनाल, यानी कि स्वेज नहर। अब स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, अब स्वेज नगर क्या है, ये एक नहर है जिसके नाम के पहले हम लोग द का यूज़ किए हैं। अब स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करती है, कनेक्ट करती है, यानी कि जोड़ती है। अगला है द मेघदूत। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास समुद्री जहाज़ है। फिर लिखा है द विक्रांत, ये भी क्या है, ये भी जहाज़ है। मेघदूत क्या है, ये हवाई जहाज़ है। अब विक्रांत क्या है, समुद्री जहाज़ है। तो यहाँ पे जो नाम है, हवाई जहाज़ हो, समुद्री जहाज़ हो या कोई नहर हो, तो उसके नाम के पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे लिखा है द राजधानी एक्सप्रेस, ये क्या है, ट्रेन का नाम है। तो ट्रेन का नाम हो, नहर का कोई नाम हो, जहाज़ का कोई नाम हो तथा समुद्री जहाज़ का कोई नाम हो, क्या हो, रेलगाड़ी का कोई नाम हो, तो उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। आगे दिया है कि द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले होता है, जैसे कि द गीता, द रामायण, द महाभारत, द बाइबिल, etc। अब इसमें दिया एग्जाम्पल। अगला है रूल, दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग करता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि NEWS का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या है। तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी क्या है, फुल फॉर्म जो होगा हमारा 4 डायरेक्शंस होगा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो दिशाओं के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। अगला नियम है, किसी धार्मिक संप्रदाय के पहले द का प्रयोग होता है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है,
द हिंदूज। अब हिंदू क्या है, हिंदूज क्या एक कम्युनिटी है, तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह एक धार्मिक संप्रदाय बन जाएगा। तो द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द जूज, यानी कि यहूदी। अगला नियम है दुनिया के अनूठी चीज़ें, जैसे कि जो क्या है बिल्कुल यूनिक चीज़ें हैं, जैसे कि सन, मून, अर्थ, यानी क्या है ये जो है हमारी दुनिया की है सबसे अनूठी चीज़ों में से हैं, यानी कि ये क्या है केवल एक ही है हमारे वर्ल्ड में। तो इनके पहले हम लोग दो का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, इटीसी, यानी कि सूर्य तो एक ही है, जो प्राकृतिक सूर्य है वो तो एक ही है, आर्टिफिशियल तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति द्वारा है वो केवल एक ही है। अब अगला नंबर दिया है दूर का ऑर्डिनल नंबर। एक होता है ऑर्डिनल नंबर और दूसरा होता है कोऑर्डिनल नंबर, यानी कि इसके थ्रू आते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और कोऑर्डिनल में आते हैं 1 2 3। यानी कि ऑर्डिनल नंबर दिया हो, चाहे सुपरलेटिव डिग्री दिया हो, तथा ऐतिहासिक ग्रंथ के पहले, ऐतिहासिक ग्रंथ यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ यानी ऐतिहासिक इमारत के नाम के पहले हम लोग दो का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। अब यहाँ पे लिखा है द मोस्ट, यानी कि मच या मैनी, इनका जो होता है कंपेरेटिव होता है मोर और सुपरलेटिव होता है मोस्ट। यानी कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आए कोई भी, जैसे कि बेस्ट आ गया, तो यानी कि जब भी बात हो सुपरलेटिव डिग्री की, तो उसके पर हम लोग दो आर्टिकल द का पेश करेंगे। और कोई आ जाए ना के नंबर, कैसा नंबर, ऑर्डिनल नंबर, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तब उसके पर हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो लिखा है ताजमहल, एक भी क्या है, यह भी एक अनोखी चीज़, यानी कि क्या है ऐतिहासिक इमारत है, तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग किए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखे हैं कि द का प्रयोग कहाँ पे करते हैं बेसिकली। तो वीडियो में देखने के बाद क्या करें, अपना कमेंट जरूर दें अपना कि